सवाल आपके बहुत से आते हैं जिनमें से कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। उनमें से एक प्रश्न ऐसा जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। जी हाँ, शादीशुदा होते हुए भी अगर आप दूसरी शादी करना चाहें, मतलब आपने तलाक नहीं लिया और उसके बावजूद आप दूसरी शादी करना चाहें, तो क्या कानूनी तौर पर आप शादी कर सकते हैं? कारण कुछ भी हो, आपकी पत्नी छोड़कर चली गई या बार बार बुलाने पे भी नहीं आ रही, या आपका पति आपके साथ में नहीं रह रहा है और आप चाह रहे हैं उसके साथ में रहना, या उसके बावजूद आप लोगों का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 5 साल का 10 साल का सेपरेशन हो गया, अब भी आप लोग अलग रह रहे हैं, तो क्या इस स्थिति में आप अपने पति या पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं? काफ़ी लोगों को इसका जवाब मालूम होगा, लेकिन मैं वापस से आपको रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में जब से 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जो कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर था, उसको ध्यान में रख करके लोगों ने शादी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब, कानूनी शब्द मोनोगैमी का मतलब ये होता है कि एक पति या पत्नी के रहते हुए आपने दूसरी शादी की, उसे हम मोनोगैमस मैरिज कहते हैं, जिसे बाइगेमी भी कहा जाता है। और ये भारत के कानून के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि इंडियन पिनल कोड में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 आईपीसी के तहत। अगर हिंदू लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी और जो मैट्रिमोनियल लॉ से संबंधित कानून है उसकी भी यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत भी धारा 24 सब सेक्शन 1I हिंदू मैरिज एक्ट का प्रिस्क्राइब करता है कि ये प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ मुस्लिम लॉ में भी कंफ्यूजन होता है कि भाई हम 1 2 3 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक दूसरा आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा उसकी क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले एक जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था। ये जजमेंट था उमा चरण रॉय वर्सेस काजल रॉय का केस, AIR 1971, कलकत्ता हाई कोर्ट, पेज नंबर 307। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, दोनों काफ़ी टाइम से अलग अलग रह रहे थे। पति ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। कोर्ट में मामला गया, और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपका केस भी कोर्ट में चल रहा है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने आपको तलाक दे दिया है और हाई कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है, फिर भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी अपील भी पेंडिंग है तब भी आप दूसरी शादी कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। म्यूचुअल डाइवोर्स का केस दूसरा होता है। लेकिन ये जो प्रश्न जहां पर एक शादी होते हुए आपने तलाक नहीं लिया, आपके पति या पत्नी जिंदा हैं, वो उनकी डेथ नहीं हुई है, या कुछ ऐसी कंडीशन जो कि कानून के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है फुलफिल होती है, तो क्या आप दूसरी शादी कर सकेंगे? बेशक नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है, और इसकी सजा 494 और 495 इंडियन पिनल कोड में प्रिस्क्राइब की गई है। और सेक्शन 24 सब सेक्शन 1I में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कि ये नहीं परमिटेड है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस भी दिया। अब धारा के हिसाब से जो आईपीसी मैंने आपको बताई 494 और 495 में क्या पनिशमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप तक पहुंचाने की करूंगा कोशिश। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इतना प्यार और आपका सहयोग देते हैं, आप हमारे चैनल को इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपकी अगर कोई परेशानी है, डायरेक्टली मुझे करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे एक दूसरे विशेष मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।